बिल्लियाँ पालने का बहुत शौक़ है, तो क्या इसमें फ़िक़ही तौर पे कोई कबाहत है जी बिल्लियाँ पालने में? फ़िक़ही तौर पर तो कोई कबाहत नहीं है, यानी बिल्ली को अगर कोई पालना चाहे, पेट को पालना अपने तौर पर यानी इसको पसंद किया गया है, नापसंदा नहीं है। अच्छा। मगर ये कि कोई जानवर ऐसा हो कि जिसके लिए ख़ास कोई हुक्म आ जाए, जैसे कुत्ते वगैरह के हवाले से मामला अलग है, वरना जैसे बिल्ली वगैरह है ये पालतू जानवर हैं और इनको पालने में कोई हरज नहीं। हाँ, एक उसका ख्याल ये रखना पड़ेगा कि इंसान जब नमाज़ पढ़ता है ना, तो ज़ाहिर है कि लिबास के अंदर उसको ये ख्याल और एहतमाम करना पड़ेगा कि बिल्ली का एक आध बाल हो तो शायद चल जाए, ज़्यादा बाल हों तो फिर चूँकि हराम गोश्त जानवर है और उसके बालों की कसरत की वजह से फिर नमाज में अपने लिबास को उससे दूर करना पड़ेगा, उसको झाड़ कर फिर वो नमाज़ पढ़े। बाकी इसके अलावा उसको लें, उसको हाथ में लें, गोद में लें, लेकिन उसका ख्याल रखें। ज़ाहिर है कि जब आप उसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं पालतू जानवर की, तो उसके ग़िज़ा दाने पानी का भी ख्याल करें, एहतमाम करें, पालने में कोई हर्ज नहीं। फ़िक़ही हवाले से कोई राय मुख्तलिफ है जी? इसमें हमारे यहाँ बिल्ली पाक है, उसका ज़ाहिर सिर्फ सूअर के बारे में हमारा है कि वो नजसुल ऐन है, एक एक बाल नापाक है, और बिल्ली कुत्ता ज़ाहिर उनका बिल्कुल पाक है। वैसे नजस है कि ज़बान अगर पानी में डालेंगे, लेकिन बिल्ली के बारे में तो ख़ास नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि ये तवाफ़ीन तवाफ़ात में से है, यानी बार बार चक्कर लगाने वालों में से। और ये उस वक्त इरशाद फरमाया जब आप वज़ू कर रहे थे, एक बिल्ली आ गई तो आपने पानी आगे कर दिया, उसने पानी पिया तो पूछा गया रसूलल्लाह ये तो दरिंदा है और आपने तो दरिंदों के लुआब को नापाक करार दिया। सरकार ने फरमाया ये तवाफ़ीन तवाफ़ात में से है, यानी बार बार चक्कर लगाती है, अगर इसके जूठे की वजह से पानी को नापाक करार दिया तो तुम हरज में पड़ जाओगे। और ये तो देखे ना, दूध में मुंह डाल देती है इधर, तो इस वजह से इसका लुआब भी इस चक्कर बार बार लगाने की इल्लत की वजह से और इल्लत हरज की वजह से मुआफ़ रखा गया है। सही। और फ़कीर ने भी बिल्ली पाली हुई है घर में। अच्छा वाह वाह। जी तो हाँ, शायद ये तासुर गया कि मैंने बिल्ली को नजिस कहा। बिल्ली नजिस नहीं, फ़िक़्ह जाफ़री के अंदर भी फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन फ़िक़्ह जाफ़री के अंदर भी बिल्ली नजिस नहीं है। सही। जानवरों के अंदर हमारे पास सिर्फ दो हैं कि जिनको नजिस माना गया, कुत्ता और सूअर। यहाँ सिर्फ सूअर जो है वो नजिस, लेकिन यहाँ तो बिल्ली का मामला है, उसको नजिस नहीं माना गया। सही। और उसके जो जूठे के बारे में भी हमारे यहाँ फतवा यही है कि उसके जूठे को भी मना नहीं किया गया। लेकिन अगला मरहला ये है कि चूँकि हमारे यहाँ नमाज की के लिबास में एक शर्त यह है कि अगर हरामगोश जानवर जो कि पाक भी अगर हो, लेकिन अगर उसके बाल वगैरह अगर इंसान के लिबास पर आ जाते हैं तो उससे उसको एहतियात करनी है नमाज पढ़ने से पहले। अच्छा, सही है, सही है। मैंने गुजारिश की कि एक या दो बाल अगर हो तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो अगर हाँ, ये वाली कैद नहीं है आना। नहीं, हमारे नहीं। आपने कितने से पाली हुई है? ये दो साल हो गए मेरा ख्याल। अच्छा, छोटा सा बच्चा लाया तब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई। वक्त देते हैं आप उसको? मतलब वो वक्त ले लेती है, ये जानवर जो होते हैं ना खुद वो ले लेते हैं वक्त और मोहब्बत करते हैं। इम्तिहान से गुजरने वाला हूँ जी, मैं भी इस इम्तिहान से गुजरने वाला। क्या मतलब? जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भी इसरार है कि वो घर में बिल्ली पालना चाहते हैं। अच्छा, तो अब ये अगर प्रोग्राम देख लिया है हमारे बच्चों, तब वो कहेंगे मुफ्ती साहब नहीं पालेंगे, तब तो कहेंगे जब मुफ्ती साहब के घर में है तो फिर हमारे घर में भी हो सकती है। और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तजर्बा नहीं है। इसकी मखसूस सैंड आती है, वो रख देना आप तो उसी में वो पोटी वोटी करती है, बिल्कुल कहीं ख़राब नहीं करती। अच्छा, हाँ, बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। और ये वैसे भी जानवर को अल्लाह ने तौफीक दी है कि ये अपने जिस्म को साफ़ करता रहता है और ये वहीं पे पोटी करती है और बिल्कुल क्लीन रहती है घर में। और वो वैक्सीन वगैरह करवाते रहें, डॉक्टर को चेकअप कराते रहते हैं तो वो क्लीन रहती है। आप इस हवाले से भी जो है वो मुफ्ती साहब से भी रहनुमाई जो है मुफ्ती साहब से रहनुमाई लेनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद का दायरा कितना वसी होता जा रहा है कि अब ये बिल्लियों तक जो है वो मुशावरत में शामिल हो गए हैं सब एक दूसरे से, अल्हम्दुलिल्लाह।